वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए एक और नई वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है बिच्छू का खेल। गाइस ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और गाइस बिच्छू का खेल वेब सीरीज़ ZEE5 और अल्ट बालाजी की 18 नवंबर 2020 में रिलीज़ हुई क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। इसमें आपको हमारे फेमस मुन्ना भैया, अरे जी हाँ भाई, मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया देखने को मिल जाएंगे, जिनका असली नाम है दिव्येंदु शर्मा। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जो कि हैं अखिल श्रीवास्तव जी। भाई यह एक इवेंट में जहाँ पर अनिल चौबे जो कि हमारी हीरोइनी जी के पापा हैं, वह वहाँ पर इवेंट में बैठे हुए होते हैं। अब भाई शुरू के सीन में ही खेल खेल में हमारे हीरो भाई सीधा हीरोइनी के पापा को मजाक मजाक में ढाई करके गोली मार देते हैं और हमारे हीरोइनी के पापा वहीं पर मर जाते हैं। और भाई इतना ही नहीं, जैसे ही वह गोली मारते हैं उसके बाद गन नीचे रख करके सरेंडर भी कर देते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब भाई हमारे हीरो इंस्पेक्टर निकुंज तिवारी और प्रेम कुमार पांडे जी को बताते हैं पूरी कहानी कि क्यों उन्होंने वकील साहब को मारा, जो कि हमारी हीरोइनी के पापा होते हैं और उनका नाम होता है अनिल चौबे जी। अब भाई हमारे हीरो अखिल और उनके पापा बाबू श्रीवास्तव मुकेश चौबे यानी जो वकील साहब हैं उनके भाई की दुकान में काम करते हैं। और एक और बात बता दें कि जो हमारे हीरो अखिल होते हैं वह वकील साहब की बेटी के साथ उनका टाका भी भिड़ा हुआ होता है, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अब भाई जो हमारे अखिल भाई हैं और उनके पापा जिनका नाम होता है बाबू, वह मुकेश चौबे जी की मिठाई की दुकान में काम करते हैं। दोनों बाप बेटे बहुत ही दिलफेक आदमी होते हैं और बहुत ही मस्त मौला तरीके से रहते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह। अखिल की माँ किसी कारण से बचपन में मर जाती है, तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन के ही रहते हैं। अब दोनों के दोनों हर रात किसी ना किसी बड़े आदमी के घर में, जो कि बंद होता है, उनके घर में जाते हैं, घुसते हैं, दारू वारू पीते हैं, मौज करते हैं और भाग के अगले दिन दोबारा आ जाते हैं। बाबू का जो होता है ना, वो मिठाई वाले की बीवी के साथ भी चक्कर चल रहा होता है। अब भाई जो हीरोइनी के पापा हैं वकील साहब मुकेश चौबे जी, वह अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ तय कर देते हैं, यह जानते हुए भी कि वह अखिल से प्यार करती है। पर भाई बेसिकली जिसके साथ वो तय करते हैं वो होता है मंत्री जी का बेटा। होता वो छोमू सा है पर होता है मंत्री जी का बेटा। दरअसल भाई इसके पीछे का कारण यह होता है कि बनारस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है जिससे वह खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं, और इसी चक्कर में वह अपनी बेटी की शादी मंत्री के बेटे के साथ तय कर देते हैं। उस दिन अखिल के पापा किसी के घर में घुस जाते हैं वही मौज मस्ती करने के लिए, पर वहाँ जा कर के वो जो घर जिस घर में वो घुसते हैं वहाँ के घर ओनर का मर्डर हो जाता है और इसी चक्कर में बाबू फंस जाता है और जेल चला जाता है। अब हीरो हीरोइनी के पापा के पास जाता है बाबू के केस को कोर्ट में लड़वाने के लिए और अपने बाबू को बचाने के लिए। पर भाई जो हीरोइनी के पापा होते हैं वह मान तो जाता है केस लड़ने के लिए, पर वह एक शर्त पर ही मानता है कि भाई अखिल उनकी बेटी को छोड़ देगा, भूल जाएगा, तभी वो उसके पापा का केस लड़ेंगे। भाई अखिल भी हमारा सीधा होता है, अपने पापा को बचाने के लिए उसके हीरोइनी के पापा की यह शर्त मान लेता है। पर कोर्ट के बाहर बाबू का जो दोस्त होता है, जो उस रात को उनके साथ था जिस दिन मर्डर होता है, वह कोर्ट में जाकर के झूठी गवाही दे देता है। पर कैसे न कैसे कर करके वकील साहब बाबू को बचा लेते हैं। पर जैसे ही कोर्ट के बाहर निकलते हैं तो बाबू का जो दोस्त होता है वह गन से उन्हें मारने आ जाता है। अब इसी हाथापाई के चक्कर में भाई बाबू से गलती से उनके दोस्त की हत्या हो जाती है और बाबू पहुंच जाते हैं फिर से जेल में। अब भाई अगर बाबू जेल में है तो अखिल बाहर कैसे रह सकता है, वह भी कहीं मारपीट करके या कुछ हल्ला गुल्ला करके अपने पापा के साथ जेल में आ जाता है। तो भाई जैसे ही वो दोनों जेल में आते हैं उन्हें मिलता है गोली यादव से। गोली यादव बेसिकली लोगों को जेल से बाहर कराने में मदद करवाता है। पर अचानक बाबू की जेल में हत्या हो जाती है और वह हत्या करता है वकील साहब का शागिर्द राजवीर। अब ये हुई कहानी जो हीरो सुना रहा था। अब भाई हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जब हीरो को कोर्ट ले जाया जा रहा है वकील साहब की हत्या के लिए जिसमें उसने सरेंडर किया था। पर वहाँ भाई हीरोइनी की एंट्री हो जाती है और वह हीरोइनी अखिल को निर्दोष साबित कर देती है। पर हमारे जो इंस्पेक्टर हैं निकुंज तिवारी जी, वह भी काफ़ी होशियार होते हैं, वह उल्टा हीरोइनी को ही दोषी साबित कर देते हैं अपने पापा की हत्या में। और जो हमारी हीरोइनी होती है वह भी अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और बता देती है कि उन्होंने ही अपने पापा की हत्या की है और वह पहुंच जाती है जेल में। फिर बाद में पता चलता है भाई कि जो हमारी हीरोइनी है वह वकील साहब की असली बेटी नहीं होती है और हीरोइनी की माँ को वकील साहब ही मारते हैं, जिसके बदला लेने के लिए वह अपने नकली पिता यानी वकील साहब की हत्या कर देती है गोली मार के उस रात को।
अब भाई वकील साहब को मारने के बाद उनका शागिर्द राजवीर और मुन्ना सिंह, जिसकी हत्या के चक्कर में बाबू शुरू में जेल गया था, जिस घर में उसकी लाश हुई पड़ी थी, तो उसका जो छोटा बेटा होता है वह राजवीर के साथ मिलकर के बनारस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनको हथियाना चाहता है। पर अखिल कोई तिकड़म लगाकर अपनी हीरोइन को जेल से छुड़वा लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। पर जिस रात उनकी शादी हुई होती है उसी रात हीरोइनी दोबारा से किडनैप हो जाती है और बाद में पता चलता है कि भाई उन्हें किडनैप किया है राजवीर ने और जो हीरोइनी के चाचा जी होते हैं उनकी वाइफ ने, जिसका बाबू के साथ चक्कर चल रहा होता है उन दोनों ने मिलके। अब राजवीर अखिल को वीडियो भेज करके चैलेंज देता है कि अगर तू अपनी हीरोइनी को बचा सकता है तो भाई बचा ले। पर अखिल पुलिस की हेल्प से हीरोइनी को बचा लेता है और राजवीर को एनकाउंटर हो जाता है और राजवीर मर जाता है। अब दोबारा हीरोइनी को हॉस्पिटल से चाचा की वाइफ किडनैप कर लेती है और बाद में पता चलता है कि चाचा जी की वाइफ तो मासूम और निर्दोष है, असली कल्प्रिट और असली शातिर आदमी तो है हीरोइनी का चाचा। जी हाँ, उस जो चाचा जी होता है उसका पति, जो मिठाई का मालिक होता है, वह अपनी वाइफ से ज़बरदस्ती ये सब करवाता है। और इतना ही नहीं भाई लोग, वह मुन्ना यादव जिसका केस में बाबू मरता है उसका मर्डर भी वही करता है, उसका चाचा ही। भाई इसके पीछे का कारण यह होता है कि जो मुन्ना यादव है और उसका जो भाई है वकील साहब, वह दोनों मिलकर के इस चाचा जी की दुकान को हथियाना चाहते हैं और गुस्से में आकर के वह मर्डर कर देता है मुन्ना यादव का। पर जैसे ही चाचा जी वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको मारना चाहते हैं, इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है, तमाम लोग होते हैं उन्हें बचा लेते हैं। और भाई आखिर में पुलिस भी अखिल को और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देती हैं और केस क्लोज हो जाता है और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग वेब सीरीज़ की। तो भाई यह थी हमारी आज की वेब सीरीज़ बिच्छू का खेल। आपको कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसी नई नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।